और आप कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि आप सब कुछ दे चुके हैं, अपने हाथ खाली कर चुके हैं और अब आपके पास कुछ नहीं। अब आप क्या कीजिएगा? हो गए ना हाथ खाली, उड़ गए ना तोते। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि मेरी एक सब्सक्राइबर राज रानी जी ने आज मुझसे एक सवाल पूछा कि उनके बेटे और बहू की शादी इसी साल यानी 2022 जनवरी में हुई थी और मार्च 2022 से वो दोनों अलग रह रहे हैं और अब उन दोनों के बीच में ऐसे समझौता होने की संभावना नज़र आ रही है कि शायद अब वो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, बल्कि वो एक दूसरे के साथ तलाक लेना चाहते हैं। तो क्या उनका तलाक हो सकता है? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने वाली हूँ कि तलाक आपसी सहमति से करने के लिए आपके पास कितना समय अलग रहते हुए होना चाहिए। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मैं जब भी अपने किसी भी पुराने वीडियोस के नीचे जो कमेंट्स आप लोगों के आते हैं या कम्युनिटी सेक्शन में आप लोग जो कमेंट्स लिखा करते हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न मुझसे पूछा जाता है वो यही होता है कि ए और बी के बीच में शादी हुई थी और उस शादी के 1 महीने बाद या 2 महीने बाद वो अलग हो गए और अभी उनको अलग रहते हुए सिर्फ 5 ही महीने हुए हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में बहुत जब बातचीतें हुई, बहुत सारी जो मीटिंग्स हुई, उसके बाद ये बात निकल करके आई कि वो आपसी समझौते से तलाक लेना चाहते हैं। और इसके लिए क्योंकि अभी अगले साल यानी कि 6 से 7 महीने का पीरियड अभी और है जबकि वो फर्स्ट मोशन फाइल कर सके, तो क्या इतने समय को बचाने के लिए वो पंचायती तलाक ले सकते हैं? अब देखिए, कानून तो ये कहता है कि जब आपकी शादी हो गई और उसके बाद आप जितने दिनों तक आप इकट्ठे रहे, उसके बाद जो आपका सेपरेशन टाइम है, यानी कि आप दोनों पति और पत्नी एक दूसरे से जब अलग हुए, तो उस अलग होने के बाद कम से कम 1 साल, ध्यान रहे, कम से कम 1 साल आप दोनों का अलग रहना बहुत ज़रूरी है। और जब आप फर्स्ट मोशन फाइल कर देते हैं 1 साल अलग रहने के बाद, तो उसके बाद फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच में 6 महीने का पीरियड होना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये 6 महीने का पीरियड आपका ख़त्म हो जाता है और उसके बाद भी आप अपनी उसी बात पर कायम रहते हैं कि आप वाकई में तलाक लेना चाहते हैं, तो इस 6 महीने का पीरियड ख़त्म होने के बाद आप सेकंड मोशन फाइल कर सकते हैं। तो इसका मोटा मोटी मतलब ये हुआ कि हिंदू विवाह अधिनियम बहुत क्लियरली ये बात कहता है कि सेकंड मोशन जिस समय पर आप फाइल कर रहे हैं, 1 साल फर्स्ट मोशन से पहले और फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच 6 महीने, यानी कि 1 साल प्लस 6 महीने 1.5 साल, जब तक आपका पूरा ना हुआ हो तब तक आप सेकंड मोशन नहीं फाइल कर सकते। और सेकंड मोशन अगर आप फाइल नहीं कर पाते हैं तो आपके केस में डिक्री पारित नहीं हो पाएगी और तलाक नहीं मिल पाएगा। और जब आप कहीं पर भी ये पाते हैं कि ये जो 1.5 साल का जो सेपरेशन पीरियड है, इसके लिए आपके करीबन 2 साल या इससे ज़्यादा समय खराब होने वाला है, तो आप ये सोचते हैं कि आप पंचायती तलाक ले लें, जैसा कि राज रानी जी आप सोच रही हैं। अगर आप ये पंचायती तलाक ले लेती हैं एक कागज़ों के द्वारा, एफिडेविट्स के द्वारा, तो क्या आपको ये बात मालूम है कि हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इस बात के लिए कभी भी हामी नहीं भरता, इस बात के लिए कभी ये नहीं कहता हिंदू विवाह अधिनियम कि ये जो पंचायती आप तलाक ले रहे हैं ये कानूनी है। ध्यान रहे कि ये जो पंचायती तलाक आप कागज़ों पर
स्टैम्प पेपर पर एग्रीमेंट के द्वारा नोटराइज करके आप जो लेते हैं, ये किसी भी हालत में कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। कभी भी अगर दोनों पक्षों के बीच में इस पंचायती तलाकनामे के बाद जब लड़ाई होगी तो कोई भी एक पक्ष खड़ा हो सकता है दूसरे पक्ष के विरुद्ध कोर्ट में ये बताने के लिए कि देखिए जज साहब, फला फला डेट को शादी हुई थी, फला फला डेट से ये अलग रह रहे हैं और फला फला डेट को ये एक इकरारनामा, एक एग्रीमेंट बना था, लेकिन क्योंकि कोर्ट के द्वारा तलाक नहीं हुआ उसके बावजूद इसने दूसरी शादी कर दी, तो वहाँ आपकी दूसरी शादी भी खटाई में पड़ जाएगी। इसके साथ साथ एक और जो खतरा मंडराता रहता है सिर के ऊपर, वो ये होता है कि लड़के और लड़की यानी कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में मान लेते हैं 1 लाख रुपए में सेटलमेंट हुआ कि 1 लाख रुपया एक मुश्त राशि वो अपनी पत्नी को देंगे। इसी तरह से कुछ फर्नीचर या कुछ ज्वेलरी आइटम्स या और चीज़ों का भी बातचीत हो गई। अब किया क्या आपने कि जिस समय आपने ये पंचायती तलाकनामा बनाया उसी समय पर आपने सारे जितने भी आभूषण थे वो दे दिए, जितना भी फर्नीचर था वो दे दिया, जितना भी कपड़े या और भी कोई जो सामान था कीमती वो सारा आपने लुटा दिया। और यहीं पर बात ख़त्म नहीं हुई, बल्कि आपने 1 लाख रुपया जो अपने वाइफ को देना था तलाक के बाद या तलाक के समय कोर्ट के अंदर, वो आपने कोर्ट के बाहर ही डीडी के रूप में थमा दिया वाइफ को। लेकिन यहाँ पर क्या आप ये बात समझते हैं कि तलाक आपका हुआ नहीं है और आपने अपने हाथ खाली कर दिया, आपने सब कुछ दे दिया और अब अगर समय आने पर कोर्ट के अंदर पत्नी ना आए कोर्ट में या आने के लिए मना कर दे या कोर्ट में आने के बाद ये कह दे कि अब वो इस तलाक से अपनी हामी नहीं भरती और अब वो ये तलाक नहीं चाहती, तो अब आप क्या कीजिएगा? यहाँ एक खतरा मंडराएगा आपके ऊपर कि आप अगर कोई भी उल्टा सीधा कदम उठाते हैं, कि आप अगर दूसरी शादी के बारे में विषय में सोच रहे हैं, जबकि आपकी जो पत्नी है उसने सारा पैसा भी ले चुकी है, लेकिन कोर्ट में तलाक क्योंकि नहीं हुआ था, डिक्री नहीं मिली थी, तो वो कभी भी आपके विरुद्ध 498A, 125 डीवी या इसी तरह के और बहुत सारे जो केस हुआ करते हैं वो सारे केस आपके ऊपर फाइल कर सकती है और आप कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि आप सब कुछ दे चुके हैं, अपने हाथ खाली कर चुके हैं और अब आपके पास कुछ नहीं। लेकिन पत्नी कोर्ट के अंदर जाकर के ये कहेगी कि ये सिर्फ एग्रीमेंट बना था और ये एग्रीमेंट पे साइन उसके ज़बरदस्ती हुए थे, कोई सामान उसने नहीं लिया, कोई ज्वेलरी उसने नहीं ली, कोई पैसा उसने नहीं लिया। अब आप क्या कीजिएगा? हो गए ना हाथ खाली, उड़ गए ना तोते। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी हालत में आपने कोर्ट से बाहर पंचायती तलाक नहीं करना, बल्कि आपने उन सभी शर्तों को एक MOU बनवा करके लिखवाने हैं, ताकि अगर दूसरा पक्ष आज किसी बात पर हामी भी भर रहा है तो कम से कम वो जब समय आएगा और आप कोर्ट में तलाक का केस दायर करेंगे तो उस समय वो पलटने ना पाए या ये ना कह पाए कि ये तो ऐसी तो बात हुई ही नहीं थी। एटलीस्ट आप MOU की शर्तें उसको पढ़ा कर बता सकते हैं कि हमारे बीच में ये बात हुई थी और ऐसी स्थिति में आप सुरक्षित निकल कर के बाहर आ सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के वीडियो के माध्यम से भली भांति ये बात पता चल गई होगी कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 किसी भी हालत में पति और पत्नी को बाहर की बाहर आपसी पंचायती तलाक करने की अधिकार नहीं देता, बल्कि अगर आपको कानूनी तलाक चाहिए तो आपको कोर्ट में आना ही होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।